अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। क्या मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में तब्दीली आ गई है? और ईसा नकवी साहब ने भी एक वीडियो की है कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा के सर से दस्ते शफ़क़त हटा लिया गया है। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये बात क्यों हो रही है? मैं आपको बताऊं कि जब मैं PTI की क़यादत पे और PTI के MNAs MPs पे बहुत ज़्यादा तनकीद जिन दिनों में कर रहा था, तो मुझे PTI के एक MPA की कॉल आई। उन्होंने कहा जी आप बहुत तनकीद करते हैं तो आपको हमारी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा जी क्या आपकी सिचुएशन है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ठीक है आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्ती है, कुछ शख्सियात के हवाले से बहुत सख्ती है कि आप उनका नाम लेते हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ फिर आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलें इस हद तक मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप ये बताएं कि पंजाब की तबाही और बर्बादी फेर के रख दी है मरीम नवाज़ ने, जो सेहत के साथ किया है, जो हस्पतालों के साथ किया है, जो तालीमी इदारों को वो किसी और को NGOs को और इदारों को दे रही हैं, जो सरकारी हस्पतालों की हालत इज़ार है, जो तालीमी इदारों की सूरत हाल है, जो पैरा फोर्स कर रही है, जो CCD कर रही है, जो पुलिस कर रही है। मैंने कहा जो आम आदमी के साथ हो रहा है, छोड़ दे इसको, PTI के अलावा जो आम आदमी के साथ हो रहा है तो इसके ऊपर आप बात ही नहीं करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ये कहा गया, उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें ये कहा गया है कि आप हम पे बेशक तनकीद कर लें लेकिन मरीम नवाज़ के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी मरीम नवाज़ के हवाले से, कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मरीम नवाज़ के हवाले से कोई बात करें। और TV चैनल्स पे भी आपने देखा कि कोई बात नहीं होती थी, अखबारों के अंदर कोई खबर नहीं लगती थी। लेकिन अब आप देखें कि पंजाब असम्बली के अंदर धड़ल्ले से तकरीरें की PTI वालों ने, वो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बातें की जो पहले नहीं हो सकती थी, नहीं रोका गया, उनको थ्रेट नहीं किया गया। अब अखबारात में मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के हवाले से ख़बरें लगना शुरू हो गई, TV चैनल्स के ऊपर ख़बरें चलना शुरू हो गई और जिस तरह से प्रोग्राम्स होना शुरू हो गए। हाँ ये ज़रूर है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होने लग जाती है और वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पंजाब हुकूमत ने कहीं अप्रोच किया है कि जी ये चल रहा है तो हमारे पास खबर ये है कि आप चलवा रहे हैं, तो वो चीज़ बहरहाल रुक जाती है। लेकिन ओवरऑल जो है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से अब मीडिया पे भी बात होना शुरू हो गई है, अखबारात में भी बात होना शुरू हो गई है और अवाम में भी, यानी ख़ासतौर पर PTI के MPs की आप बात करें, उनके ऊपर भी अब वो वाली सख्ती नहीं है कि आपने मरीम नवाज़ का नाम नहीं लेना या उनके हवाले से बात नहीं करनी। और मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद भी अब उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। कुछ तो उनके जो एक बताया गया था कि उनकी एक सर्जरी हुई है, उसके बाद 2 हफ्ते तो वो मुकम्मल तौर पर मंज़र-ए-आम से गायब थी। अब जो है वो इश्तिहारों में तो हैं। जैसे मैं अभी भावलपुर गया हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है वो लगा हुआ था, वो जो बिलबोर्ड आप कहते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा एक लगा हुआ था मरीम नवाज़ साहिबा का मुहर्रम के हवाले से पैगाम और उनकी तस्वीर भी। मतलब को खुदा का खौफ करें, अखबारों के अंदर मुहर्रम के हवाले से इश्तिहारात और कि जी इश्तिहार चलवा दिया कि जो अज़ादार हैं, जो मजालिस में आने वाले हैं, जो जुलूसों में आने वाले हैं, उनके लिए जी है वो पानी की सबील जो है, दूध की पता नहीं पानी की दूध की सबील जो है वो फ्री होगी। मतलब कोई खुदा का खौफ करें। आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो लोग तारीफ़ करें ना। वैसे तो मुझे ये पूरा यकीन है, यानी मैं जुलूस में अगर जाऊँ या मैं किसी मजलिस में जा रहा हूँ और मैं जहाँ पे देखूँगा कि ये पंजाब हुकूमत का जो है वो लगा हुआ है, वहाँ से कोई सबील मिल रही है, तो कम अज़ कम मैं तो वो सबील नहीं पीऊँगा। मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको बात बता रहा हूँ और मुझे ये पूरा यकीन है कि 90% लोग ऐसे होंगे, क्योंकि वैसे भी मुहर्रम के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, दूध की सबील लगी हुई होती है, पानी की लगी हुई होती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ना भी करें तो मुझे ये पूरा यकीन है कि 90% लोग तो उससे नहीं पिएंगे। भाई आवाम के टैक्स के पैसों से आप वहाँ पे सबीलें लगा रहे हैं। जब पहले ही लोग लगाते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की सिर्फ अपनी, अच्छा चलें आपने कर भी लिया, मैं मान लेता हूँ कि आपने नेक नियति से किया, तो फिर आप करोड़ों रुपए के इश्तिहारात आप चलवा रहे हैं TV चैनल्स के ऊपर, अखबारात के अंदर। को खुदा का खौफ है आप में या नहीं है? ये करोड़ों रुपए आप गरीबों के ऊपर खर्च कर लें। आपकी अपनी हुकूमत की रिपोर्ट यह है कि मतलब वो 28% कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक 45% कह रहे हैं, यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे हैं जो अपने बच्चों को बाइज़्ज़त 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। और आपने पहले आप सबीलें लगवा रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से और फिर उन सबीलों के बाद आप करोड़ों रुपए के इश्तिहारात उसके ऊपर दे रहे हैं। खुदा का खौफ आपके अंदर है या नहीं है? तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, फिर आप देखें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की ईसा नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो
तौफीक भट्ट साहब जो हैं वो एक कॉलम लिखते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्राफ्ट लिखते हैं और उनको नोटिस आ जाता है, एनसीसीआईए का नोटिस आ जाता है। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से एक स्टोरी करता है पब्लिक न्यूज़, और अनवर सुमरा साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वो एक स्टोरी करते हैं और फिर टीवी चैनल को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है और रिपोर्टर को भी वजाहत देनी पड़ती है। फिर इरशाद भट्टी साहब को भी नोटिस आ जाता है, उनके ऊपर तो पता नहीं को केस भी बना दिया उन्होंने इरशाद भट्टी साहब के ऊपर। तो आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं तो एनसीसीआई के नोटिस भी आ रहे हैं, एफआईआरें भी हो रही हैं, टीवी चैनल से माफियां भी मंगवाई जा रही हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा एक वजीर की बात करते हैं और वो वजीर की जो बात कर रहे हैं, वो उस वजीर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो जो नाम जो लिया जा रहा है, जो शायद मितला साहब नाम ले रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा की बात वो कर रहे हैं, तो वो किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? वो मरियम नवाज साहिबा के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, जिनके बारे में फिर सफीना खान ट्वीट करती हैं। फिर एक और वकील हैं जिनका आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कितने ज़्यादा करीब हैं, कि यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने वो करीब हैं कि इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले के भी वकील वही वहाँ पे दिए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो पसंद नहीं थे, उनके खिलाफ भी जो रेफरेंस उन्हीं से दायर करवाए जाते हैं। तो वो भी जिस तरह की, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको नून लीग का कोई बंदा, कोई रहनुमा नजर आए तो उसके सामने इधर मुंह करके ज़मीन के ऊपर थूकें, और ताकि उसे पता चले कि मतलब कितनी नफरत है उनकी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। सफीना खान ट्वीट कर रही हैं, फैसल वाडा आके बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर बात हो रही है, किसी को पीका का नोटिस नहीं जा रहा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। वरना अजीम लगारी को उठा के ले गए थे, उन्होंने एक स्कैंडल एक्सपोज किया था, उठा के ले गए थे। फिर आप देख लें कि जो डीपीओ के स्कैंडल आने लगे हैं, फिर 2-3 एमपीएस ने पब्लिकली बात कर दी है मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ कि जो कर रही है ये हुकूमत कर रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ ब्यूरोक्रेसी कर रही है वो मरीम नवाज के कहने पे कर रही है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो ये इस वजह से एक सवालात हैं कि टीवी चैनलों के ऊपर जिस तरह से खुलेआम बात होने लग गई है, अखबारात के अंदर, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट की मरीम नवाज के हवाले से पॉलिसी तब्दील हो गई है? देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको को हटाने का फैसला हो गया या उनकी हुकूमत को घर भेजने का फैसला हो गया, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये बात तो मैं जितने डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, तो उनको कनेक्ट करने के बाद बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले टीवी चैनल्स के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर सकें। और कुछ बड़े बड़े एंकर्स जो ऑफ एयर हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की वजह से नहीं हुए, वो मरीम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की वजह से वो ऑफ एयर हुए। तो अब अगर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात हो रही है और जाके और बहुत से लोग बात कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और अब बातें शुरू हो गई हैं कि फ़ाइलें दिखाई जा रही हैं, फ़ाइलें बनाई जा रही हैं, फ़ाइलें बन रही हैं, इतनी मोटी फ़ाइलें बन गई हैं, तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि बहरहाल अब वो वाला तल्लुक इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब हुकूमत के साथ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि ज़ीरो टॉलरेंसी के। बल्कि मैंने आपको बताया ना कि पीटीआई के कैंपेन ने मुझे कहा कि हमें ये कहा गया कि अब हमारे ऊपर बेशक तनकीद कर ले, मरीम नवाज के ऊपर आपने तनकीद नहीं करना, मतलब ये हमारी रेड लाइन है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनके हवाले से। लेकिन अब बहरहाल ना वो रेड लाइन रही है, ना ज़ीरो टॉलरेंस की वो पॉलिसी रही है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।